तो मैं ये बोल रहा था कि किसी भी चैप्टर को जब हम कुरान के उठाते हैं तो हमारे को पहले कॉन्टेक्स्ट देखना है कि चैप्टर का नाम क्या है, उसको नाम को समझना है पहले कि चैप्टर का नाम क्या है, किस बारे में बात करने के लिए जा रहा है ये। ठीक है। तो अभी सही है। सूर्य कहफ देखने से पहले हमने पूरा कुरान पढ़ लिया है, सही है। हमने पूरा कुरान सही है। पढ़ लिया, पूरा कुरान मीनिंग के साथ हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम सूर्य कहफ पा रहे हैं, ये कंसिडर करके चल रहा हूँ आगे मैं। ठीक है। और ये भी अभी फिलहाल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ कि यू नो व्हाट इज स्पेस टाइम कर्व, यू नो व्हाट इज टाइम हम्म। डायलेशन, और यू नो व्हाट इज स्पेस, तो नॉर्मल नॉर्मल स्पेस है। ठीक है ना। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ कोर्स ये आपको मालूम है। अच्छा। तो अभी हम इस आयत के ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम्म। इसमें 21:33 में कि कोई हर चीज जितने भी ये है ना, ये फ्लोट हो रहा है, ये सारी चीजें फ्लोट हो रही हैं। अभी जब हम इसको फ्लोट कर देख के चलेंगे तो किस चीज में फ्लोट हो रही है, कुछ एक्स वाई जेड मीडियम होगा। ठीक है। तो मीडियम मैंने मान लिया, अभी मुझे नहीं पता, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ, मीडियम एक्स है। ठीक है, लेकिन वो कुछ मीडियम है, लेकिन वो एक्स है, लेकिन फ्लोटिंग की बात हो रही, नॉर्मली हम फ्लोटिंग कहाँ पे देखते हैं, पानी में। तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक्स है, कुछ पानी की तरह है, कुछ मीडियम है पानी की तरह। चलो ठीक है, ये वाली आयत हो गई। अभी मैं हम्म। दूसरी आयत पे आता हूँ। जब हम सूर्य कहफ में जाते हैं तो हम आयत नंबर 1860 में देखते हैं, आयत नंबर 60 के अंदर, कि वहां पे बता रहे हैं कि दो समंदर मिल रहे हैं, जंक्शन ऑफ टू सीज। तो ये जंक्शन ऑफ टू सीज हम्म। कौन सी हो सकती हैं, जहां पर जाके कोई बंदा अगर वहां पे खड़ा हो तो वहां पे जो है फिश अलाइव हो जाती है। तो ये कहां पर होता है, जहां पर बंदे को उस पॉइंट पे खड़े होके पास प्रेजेंट फ्यूचर का मालूम हो जाता है, उसको पता होता है कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, सब मालूम होता है। तो ये कहां पे हो सकता है, ये एक क्लू मिल गया हमारे को कि वो क्या चीज है वो। लेकिन वो दो समंदर हैं। तो समंदर तो वो भी था जिसके अंदर वो चीजें फ्लोट कर रही थी ऊपर आसमान में, वो भी तो मीडियम था ना। ऊपर जिसमें हम्म। वो ऑर्बिट हम्म। कर रहा है सारा, सिर्फ मैं सन की मून की बात नहीं कर रहा, पूरी जितनी कायनात में जितने बायोनिक मैटर है जो जो हमें दिखता है, वो सब किसी चीज में फ्लोट कर रहा है। तो वो अगर किसी चीज सही में है। फ्लोट कर रहा है, एक्स शुड बी लाइक सी। ठीक है। तो और तीसरी पे भी आ जाते हैं अभी। यहाँ पर मर्की वाटर की बात हो रही है, यानी कि मर्की वाटर होता है गंदा पानी, और नॉर्मल वाटर होता है सिर्फ पानी। तो एक तो साफ पानी हो गया और एक गंदा पानी हो गया। तो यहाँ पे मर्की वाटर की बात होगा, यानी कि एक ऐसा स्पेस जो गंदा है। अगर हम पहली दो आयतों को उठा लिया हमने कि कोई मीडियम है, कोई ऐसा मीडियम जो गंदा है, यानी कि अब गंदा इसलिए बोल दिया क्योंकि ट्रांसलेशन में आता है, इसमें उसमें जो इसमें मैं उसमें ये जो कह रहा हूँ, मीनिंग है ना वो इसमें डार्क कुल भी है। इसमें कुल फी फलक लाने की क्या वजह है? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी। कुल ओके, इस पॉइंट पे अभी आता हूँ दोबारा मैं। ये मर्की वाटर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका डार्क मतलब भी है, इसका मडी भी है, मतलब कुछ ऐसा जो डिफरेंट हो, जो मडी हो, डार्क हो। और डार्क हमें पता है कहाँ पर होता है, जहाँ पे लाइट नहीं होती। ठीक है। और अगर ब्लैक होल की बात ठीक करेंगे है। तो वो भी स्पेस टाइम है, लेकिन वो ऐसा स्पेस टाइम है जो डार्क है, जहाँ पे लाइट नहीं है। वो लाइट होती है तो दिखती नहीं है हमारे को, हमारे रेफरेंस में लाइट नहीं है उधर, क्योंकि लाइट उसमें चली जाती है, अंदर चली जाती है, बाहर नहीं आती। वो डार्क एरिया दिखता है स्पेस टाइम का हमारे को। यानी कि पानी का डार्क हिस्सा, पानी का गंदा हिस्सा, पानी का मरकी हिस्सा, पानी का मडी हिस्सा। अच्छा, कुल्फी फलक लाने का मतलब क्या है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने क्लू दिया, मैंने आपको एक बॉल दी, और बॉल किसी चीज में तैर रही है, बॉल इज फ्लोटिंग, तो आप क्या बोलोगे कहां पर फ्लोट कर रही है। तो आप यू नीड हम्म। अ सेकंड क्लू। ये तो क्लू हो गया किस चीज में तैर रही है, इट शुड बी किसी न किसी नॉर्मली मीडियम हम में। किसी हम्म। मीडियम में, किसी फ्लूइड में, वो एयर भी हो सकता है, वो गैसियस फॉर्म भी हो हम्म। सकती है फ्लोट करने के लिए, हम्म। और वो लिक्विड भी हो सकता है। बट कोई फ्लूइड है, हम्म। किसी फ्लूइड में वो तैर कर रही है। तो यहां से हमें पहला वेक्टर मिलता है, हमारे को पहली डायरेक्शन मिलती है, इट मस्ट बी समथिंग इन विच एवरीथिंग इज फ्लोइंग। और अगर वो समथिंग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, छोटी में तो पॉन्ड बोलेंगे, बड़ी में तो सी बोलेंगे। और हम सिर्फ सन की मून की बात ठीक नहीं है। कर रहे, वो तो अल्लाह ताला ने एग्जांपल दिया है। मैं जितनी भी कायनात में चीजें हैं वो सबकी बात कर रहा हूँ, जिसमें जुपिटर, सॉरी हमारा गैलेक्सी हो गई, बाहर की एंड्रोमेडा हो गई, बाहर की जितनी भी गैलेक्सी हैं, अगर वो सभी तैर रही हैं तो वो मिला के क्या क्या बोलेंगे उसको, जो वो फ्लूइड है, फ्लूइड का समंदर हो गया ना। क्लियर है ना इतना। फ्लूइड का समंदर। फ्लूइड का समंदर। फ्लूइड का समंदर हो गया। अभी ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, वो फ्लूइड का अच्छा, समंदर आपने ऊपर कभी वाला इस मान पे लो जहां गौर पर किया हम है हैं। कि फलक और समा इन दोनों में? फलक और समा, यार अभी ये एक्चुअल में दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जो मैं समझता हूँ ना, अभी समा का मतलब कि जो सेवन समा क्या होगा ना, डायग्राम में सेवन, वो दिख रहा है सेवन क्या? डायमेंशंस की बात हो रही है। फलक और समा में क्या फर्क है? मैं समा को समझता हूँ अभी, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, वो 7 डायमेंशंस हैं।
और फलक? फलक जो है वो हमारा आसमान है, जहां पर हम हैं, जो ऊपर देखेंगे तो फलक है, कितनी भी इन्फिनिटी तक देखेंगे वो फलक है। ठीक है, और फलक? हाँ। हेलो। यानी ये पहला आसमान जो है, यार देखो, अभी यहाँ पर है ना थोड़ा यानी सा जो यहाँ पे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम स्पेस है। हमें नजर आता है वो हिस्सा आप कह रहे हैं फलक? जो हम ये बोलते हैं ना पहला आसमान है, इसमें भी थोड़ी सी मैंने तहकीक की है। ये ट्रांसलेशन में ऐसा है कि पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। हम्म। एक्चुअल में इसके दो व्यूज बोल सकता हूँ, दो व्यूज है। मुझे ज्यादा जो अभी क्लोज होना मैं उसके, वो ये कि वो सात आसमानों की जो बात हो रही है वो सेवन पैरेलल पैरेलल यूनिवर्स की बात हो रही है। क्योंकि वो सेवन डायमेंशंस की बात हो रही है। क्योंकि नॉर्मली यहाँ से जब लाइट भेजोगे ना, तो नॉर्मली ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइट कहीं पे जाके रुक जाए, कहीं से टकरा के वापसी आ जाए। और अगर वापसी आती होती ना तो हमारे पास बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है अभी, हर जगह से आ रही होती, इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन हो चुका होता। क्योंकि सोचो, एक एक क्लोज ग्लास की बॉल के अंदर आपने बीच में एलईडी लगा दी, तो वो इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट हम्म। करेगी ना, पूरी एलईडी, पूरी बॉल ग्लास की ग्लो करने लगेगी। ठीक है। और अगर हम्म। ये, मतलब ये लॉजिकल नहीं है कि हम बोलें कि सेवन आसमान है, एक बैरियर है, क्योंकि बैरियर भी है। आपको ये कंसिडर करना, सारे पॉइंट कंसिडर करके बैरियर भी आता है। वो बैरियर खुलवा के फिर दूसरा आसमान पे जाना है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी ये पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये जो डार्क मैटर है ना, ये हमारे को अपने यूनिवर्स में दिखता ही नहीं है। ये कहीं दूसरी डायमेंशन में या दूसरी तरह का, वो जो रिएक्ट ही नहीं करता हमारे साथ। और ये यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है, मैंने एक पेपर लिखा है इसके ऊपर, मैंने अभी वो पब्लिश के लिए डाल रखा है, नई थ्योरी लिखी है यूनिवर्स एक्सपेंशन की। कि यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है ना, वो हायर डायमेंशन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो अगर वो आप बिल्कुल उसको उसको हटा दोगे कि उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तो फिर तो बात ही सारी खत्म हो गई। तो आप सारी सिर्फ ये बात कर रहे हो कि यही एक दुनिया है जहां पर हम हैं। ठीक है, ये दूसरा पैरामीटर बता रहा हूँ अभी। ये आप ये बात कर रहे हो कि यही दुनिया है, सिर्फ इसी के साथ आसमान है और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर पैरेलल यूनिवर्स किधर है? और फिर ये जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, किधर से एक्सपेंड हो रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने बोला है कुरान में कि वी आर द एक्सपेंडर ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज कर रहा है ना। अल्लाह ताला तो पेड़ पे सेब भी बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं अल्लाह ताला खुद बना रहा है, आगे एक सिस्टम है। एंड सिस्टम मस्ट बी लॉजिकल। तो वो लॉजिक में अप्लाई नहीं होता। एक्चुअल में ये टॉपिक से बाहर की चीज हो गई जो हम बात कर रहे हैं ना अभी। ये इंशाल्लाह किसी और दिन और डीपली करेंगे बात हम्म। मैं इस पे तहकीक कर रहा हूँ इंशाल्लाह और अभी। लेकिन अभी फिलहाल मेरा व्यू ये है चलो, कि वो चलो सेवन आपस समाज में जो है इसी ना, बात है। वो ये चलो वाले आपस में नहीं है। इसी बात। ठीक है। तो अभी हम जो सी की बात कर रहे थे ना, ठीक है। पानी, ये पानी को हमें पहली चीज हमारे को ये कंफर्म करना है, ये स्पेस टाइम आपस में जोड़ना है हमारे को। ठीक है। तो ठीक है, यानी अभी कह रहे हो इसमें फ्लोटिंग का मामला आ रहा है, इस वजह से ये सी का कोई ना कोई फ्लूइड होगा, और वो उसको जो भी फ्लूइड होगा वो सी होगा, तो वो जी, बहुत ज्यादा होगा। यस। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये ठीक है। लॉजिकल है। ये ऐसा नहीं मैं फिलोसफी दे रहा हूँ या मैं हम्म। हाइपोथेसिस कर रहा हूँ। कोई चीज ऊपर है, वो फ्लोट कर रही है किसी चीज के अंदर, ये सिंपल है। क्योंकि कुरान बोल रहा है इट इज फ्लोटिंग। और मुझे सही है, मैंने ठीक है, वर्डिंग बिल्कुल देखे, ठीक कुछ और है। मेरे को मिला नहीं। तो फ्लोट कर रही है तो मीडियम होगा। मीडियम क्या है? अभी ये सर्च यस मैं स्टार्ट है, हाँ। मीडियम क्या है? इट मस्ट बी समथिंग। तो अल्लाह ताला ने जो वर्ड यूज किया दो सी के ज्वाइंट के ऊपर, अभी आप कहो ये सी का ज्वाइंट क्या हो सकता है? तो हो सकता है ये नॉर्मल सी हो। लेकिन जब आप आयत में जाओगे ना अंदर, अगर नॉर्मल सी होती तो वो दिखती भी। और वो जंक्शन पे जाके क्या हो रहा है, अगर मैं कहूँ कि यार एक चीज है जिसकी एक्स वाई जेड क्वालिटी है, तो आप बता सकते हो ना चीज का नाम क्या है। तो अगर मैं ये सी पे ये वाली सी बोलूं और मैं एक्स वाई जेड बताऊं, या कहफ बोलूं उसके बारे में, एक्स वाई, तो उसके ऊपर आऊंगा भी मैं। तो जब मैं क्वालिटी बताऊंगा ना, उससे पता चलेगा। अभी कोई बोले कि भाई ये खुदा है हम्म। किसी एक्स वाई जेड चीज को, तो आप बोलोगे चलो क्वालिटी बताओ इसकी। वो बोलेगा ये खाता भी है, पीता भी है, ये भी करता है, वो भी करता है। तो बोलेगा खुदा कैसे हो सकता है? तो इसी तरह से जब ये सी की क्वालिटी देखोगे ना, आपको पता चलेगा ये नॉर्मल सी नहीं है। हम्म। जब आप जाके ये मर्की वाटर की क्वालिटी देखोगे हम्म। ना, आपको पता चलेगा ये नॉर्मल वाटर नहीं है। जिस तरह से एक जो सूरज को डूबते हुए देखा मर्की वाटर के अंदर उन्होंने, तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू होता है। तो दो कंडीशन होती है उसके अंदर, या तो एक्चुअल में सूरज उसमें डूब रहा है, या मतलब सूरज उसमें ब्लैक होल में जा रहा है, तब भी दिखेगा। या फिर हम्म। लाइट बेंट होके और ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से वो ब्लैक होल से होके आ रही है, तो भी वो सूरज जो है उसकी अपरेंट पोजीशन ब्लैक होल के अंदर दिखेगी। तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलूं आपसे
कि भाई वो ऐसे देखिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग यानी लाइट बेंड हो रही है उसके अंदर, ब्लैक होल की। ब्लैक होल के अंदर लाइट बेंट हो रही है। एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं सीधा उठा के कुरान की एक आयत उठाऊं और मैं ये बोल दूं कि भाई ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रही है, आपको मेरी आवाज तो आप लेट से बोलोगे आ रही है भाई। थोड़ी सी, लग रहा हाँ, आवाज है नहीं आ रही लैग सही। कर रही है। ओके, एक सेकंड में स्लो डाउन होता हूँ थोड़ा सा। नहीं, आवाज आवाज सही आ रही है, थोड़ी लैग कर रही है बस, मेरी आवाज आप तक देर ओके। से पहुंच रही ओके, अभी देखो मैं एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ और मैं दिख रहा है ये डायग्राम। है। स्पेस टाइम एंड कुरान यही नजर आ रही है अभी तक। वही नजर आ रही है। हाँ, अब आ गई। मैंने अब आ चेंज गई। किया है अभी। 5 से 10 सेकंड का लैग सारे ओके। एक्सपेक्ट करें, 5 सेकंड का लैग सारे एक्सपेक्ट करें। आप ठीक किसी है। ब्लैक होल पे बैठे हुए हो मेरे ख्याल में। वहां से यहाँ आते आते टाइम लग रहा टाइम लग रहा है। भाई मैं एक्चुअल में वाईफाई यूज नहीं करता घर में। है। ये मैं भी फोर ये भी जी फोर ये जी भी फोन टाइम इस्तेमाल लैग, करता हूँ। ये भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, कब हिस्सा है। रिलेटिविटी चल रही है। अच्छा, ये देखो डायग्राम में जो दिखा रहे सही है, हैं। मैं नजर आ गई। हाँ, नजर आ गई ना। तो ये जो लाइट बेंट हो रही है ना स्पेस टाइम के थ्रू, ठीक है। तो हम्म। इस चीज को हम जो है स्पेस टाइम कर्व बोलते में, हाँ ठीक है। हैं स्पेस टाइम कर्व। मेरा एरो एरो दिख रहा है क्या, एरो? दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। अभी देखो एक्चुअल में ये डायग्राम थोड़ा सा एक दूसरा डायग्राम भी था, लेकिन उसमें इस तरह से दिखता नहीं। ये जो गैलेक्सी यहाँ पे दिख रही है ना सामने, ये ठीक है, ये इतनी छोटी सी है, इसके सामने एक बड़ा सा स्टार है ना, फिर भी ये गैलेक्सी दिखती है हमें। ये इसमें एक्सप्लेनेशन पॉइंट है। हमारी अर्थ इतनी सी है, बीच में अगर हमारे सन आ जाता है तो हमें मून दिखता नहीं है ना, ठीक है। लेकिन ये चीज इतनी बड़ी स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल नहीं होती, जैसे कि हम सूरज की बात करें या और बड़े बड़े बीच में जो गैलेक्सी के क्लस्टर्स आ जाते हैं उसकी करें बात। होता क्या है, ये जो गैलेक्सी है ना, यहाँ से जब लाइट आएगी तो यहाँ से बेंट होके हमारे पास आएगी अर्थ पे। इवन बीच में गैलेक्सी है। और ये जो गैलेक्सी है ना यहाँ पे, ये बहुत बड़ी दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि ये लाइट जब आएगी ना तो इसका जो एपरेंट पोजीशन बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। ठीक है, ये वाली लाइट जो यहाँ से आएगी उसकी ओके। अपरेंट पोजीशन यहाँ पे बनेगी। तो ये इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो बोलते हैं। लेंस का काम क्या होता है? किसी भी डायग्राम को बड़ा कर देना, तो इसलिए इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। और उससे क्या फायदा होता है हमें, जो ये गैलेक्सी इतनी छोटी सी दिख रही है ना यहाँ पे, ये इतनी छोटी सी दिख रही है, ये गैलेक्सी हमारे को मैग्नीफाई होके इतने बड़े एरिया में दिखती है। तो उसके उससे हम स्टडी कर सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं इस चीज को। समझ में आया ना ये? ठीक अरे है, यार, ठीक यू है। आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ये समझ आ गई। So one of you have to call if call disconnects, huh? तो ओके। नहीं, हम रीज्वाइन करेंगे अगर लिंक एक्सपायर हुआ। री रीज्वाइन करना पड़ेगा, हाँ। अच्छा, कौन सी डायग्राम पे था मैं? वो बात कर रहे थे ना, स्क्वायर। तो मास भाई और जैन भाई, समझ में आया ये कि ये एक्चुअल में जो जी, ये जिस बात फ्लूइड समझ की आ सारी गई। बात हो रही है ना, वो सारा कुछ फ्लूइड है, जिसको वहां पे सी की फॉर्म में बोला गया है। वाटर नहीं बोला, सी बोला। समंदर, किसी बड़ी चीज का समंदर। तो उनको कहाँ पहुंचना था, जहां पे दो समंदर मीट हो रहे हैं, यानी कि दो स्पेस टाइम का जो समंदर है ना, वो जहाँ पे मीट हो रहा है, वो ये पॉइंट यहाँ पे बनाया है मैंने, कि वो जो समंदर जहाँ पे मीट हो रहा है, वो ये पॉइंट आपका, जहाँ पर पहुंचना था उनको, जहाँ पर मिलने के लिए बोला था। और जब यहाँ पर आप पहुंच जाते हैं ना इस वाले पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे ये ना तो पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। यहाँ पे सारी डायरेक्शन आपके, आप सबके सेंटर में हो जाते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल ऐसे ले लो, क्लॉक का सेंटर होता है ना, जितने क्लॉक से दूर जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी अच्छा। क्लॉक के जो इस आर्म का एंड होता है ना, वहां टाइम सबसे ज्यादा फास्ट निकलता है। और सेंटर पे जीरो निकलता है टाइम, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि अगर आप सूरज पे रह रहे हो ना,
सूरज पे हम जो है, जब दूसरा बंदा जो मान लो कोई फायर प्लेनेट पे सूरज के चक्कर लगा रहा है, एक तो उस पे मान लो प्लूटो पे है कोई, और हम सूरज के ऊपर घर है हमारा, ठीक है, तो सूरज पे 1 मिनट निकलेगा ना, तो जहां पर वो बंदा हम्म। दूर रोटेट कर रहा है हमारे, उस पे बहुत टाइम निकल चुका है, जब वो वापस आएगा ना तो हम बूढ़े हो चुके होंगे। ये बेसिक है, सबको पता होना चाहिए ये सब समझने के लिए। तो खैर, वो पॉइंट के जो जो हमारे को, ये क्या नाम था इनका, हम्म। अ, खैर उन्होंने तो एक अल्लाह सही का है। बंदा बोला है, जो भी है वो हमारे को सेंटर में, यहाँ वो ये पॉइंट है जब जो दो समंदर का सेंटर हो गया। अभी अब मसला ये है कि अभी हमने ये पता तो कर लिया, चलो हमने समंदर मान लिया, सारे लॉजिक के साथ समंदर तक तो पहुंच गए, लेकिन अभी ये भी तो प्रूव करना है ना कि ये एक्चुअल में वो पॉइंट है कि नहीं। अगर हम ये बोलें स्पेस टाइम का सेंटर, क्या ये वर्म होल का सेंटर, तो फिर तो वर्म होल का सेंटर हो गया ये, स्पेस टाइम जहाँ पे मिल रहे होते हैं, तो वो तो वर्म होल हो गया। तो क्या वर्म होल की प्रॉपर्टीज वहां पे दिख रही हैं आगे? तो जब आप तहकीक करोगे आपको वर्म होल की प्रॉपर्टीज दिखेंगी वहां पे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, जूम होगा थोड़ा, यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है, तो हमें पता है कि वो प्रेजेंट में थे, ये यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा हुआ है अभी। इसको मान लो, इसको प्रेजेंट मान लो, इसको मान लो पास्ट, वो एक ही बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूचर ट्रेवल यस, पास्ट ट्रेवल यस, तो इसी के थ्रू होता है अलग अलग स्पेस टाइम में जाने के लिए, तो वो स्पेस टाइम कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने प्रेजेंट मान लिया, और ये मैंने पास मान लिया, ठीक है। तो वो चल रहा है कहीं भी, और आपकी फिश जो है वो जिंदा हुई कैसे हुई, वो आगे जाके, अब ये इसको जो मान हमें लिया इतना क्या लंबा है, दिख रहा क्या है ना, नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे कुछ। दिखने रहा कुछ, एक सेकेंड, ये जो डायग्राम हमने खोल रखा था सी वाला, वो डायग्राम दिख रहा है? वही दिख रहा है, स्पेस टाइम एंड कुरान वाली डायग्राम, वही वही फिगर नजर आ रही है, और कुछ नहीं नजर आ रहा। आपने कुछ और चलाया है? मैंने इसके ऊपर बनाया है कुछ, वो मार्किंग दिख नहीं रही है। अब देखिए, अब देखिए, अब हो गया, जूम किया है ना आपने? हाँ मैंने जूम किया, अभी मैंने फिर जूम आउट कर दिया है यार। अच्छा, वही प्रॉब्लम हो रही है, लैगिंग ठीक है। लैगिंग हो रही है। मैं दोबारा उसी पे ले आता हूँ। दिख रहा है अभी? ये लैग का मसला आ क्यों रहा है वैसे? पता नहीं यार क्यों हो रहा है आज ये, नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, मुझे पहले का दिख रहा है, वही दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है, जो जो दिख रहा है ना अभी, ये सामने दिख रहा है ना, जो मैंने बोला टाइम कि ट्रेवल पे है ना ये वो, प्रेजेंट है। जूम को पता है। हाँ जूम भी ये हाँ। जोक कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं, ये बड़ा बड़ा तो हाँ, मैं जब हम, समझ गया आप जो बात कर रहे हो, समझ गया मैं, अभी वर्म होल वाली अभी बात है हमने, आप कर रहे हाँ अभी हमने सारे पॉइंट्स को मिला दिया, और हमें ये पता चल गया कि, अभी देखो मैं सिर्फ ये हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। लॉजिकल समझ में आ रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पहले हमने लॉजिकल सी को देखा कि सी क्या हो सकती है, क्योंकि जिस चीज में सब कुछ तैयार रहा है, और जिस जो जहां पे सी मिल रही है, हम इस पॉइंट पे पहुंच गए कि वो वर्म होल हो सकता है, ठीक है। तो हमारे को सारी प्रॉपर्टीज भी दिख रही हैं। जो केव वाली बात है ना, स्टार्टिंग वाली, जो कैफ की, जो एक्चुअल हैं। में सही है, लोग एक कैफ में थे, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, हाँ ठीक है। हाँ अभी हम पॉसिबिलिटी का नाम लेंगे, क्योंकि अभी भी हम बोलेंगे चलो हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं एक इसको हम्म। डिवाइड कर देता हूँ। स्टार्टिंग के जो कैफ में लोग थे, हम्म। वो डेफिनेशन है केव की, कि ये वर्म होल होता क्या है, वो डेफिनेशन है। उसके बाद ये एप्लीकेशन है जो हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, जहां पर ये सी के मिलने की बात हो रही है। और जो जुल्करनैन वाली बात है, वो एडवांस एप्लीकेशन है वर्महोल की, उसमें सारी चीजें ठीक है। एडवांस हैं। तो अभी मसला ये, इस चीज को, ये तो हमने अभी कॉन्सेप्ट बना लिया कि हाँ भाई जो लॉजिकली समझ में आ रहा है ना, ये यही है, लॉजिकली वो यही है, और कोई चीज हो नहीं सकती। जब साइंस को सबको मिला के रखोगे ना साथ में, तो ये सिर्फ वर्म होल हो सकता है। तो अगर वर्म होल हो सकता है, कि अल्लाह ताला ने बताया भी है कि वर्म होल करता क्या है, अगर हमें कहफ पता चल जाए कि कहफ है क्या चीज, ठीक है ना। अभी मसला ये, एक तरफ तलवार एक तरफ सुई है,
अभी मैं तलवार की बात कर रहा हूँ, लेकिन तलवार की डेफिनेशन अगर मेरे पास आ जाएगी, पता है कि वो काट देती है, ये कर डेफिनेशन अगर पता चल जाएगी, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा 100% कि भाई ये तलवार ही है, ये सुई नहीं है, या कुछ और नहीं है। तो भाई अभी हम डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं, मेरे 3 मिनट 13 सेकंड रह गए हैं, तो वन ऑफ यू हैव टू जनरेट द लिंक। नहीं नहीं, कोई लिंक जनरेट करने की जरूरत नहीं है, इसी लिंक को हम रीज्वाइन करेंगे लीव करने के बाद, ये लिंक काम कर अच्छा, जाएगा। वो कुछ लास्ट टाइम लिखा आया था कि पता नहीं कुछ मिनट के लिए काम नहीं करेगा। ये फ्री वर्जन नहीं है? ये फ्री फ्री वर्जन है ना, लेकिन फिर भी कुछ लिखा हुआ आया था दस लास्ट टाइम मिनट पे, वेट मेरे को करना ध्यान है। पड़ता है अगर फ्री वर्जन में। हाँ 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 नहीं हाँ, नहीं, 10 मिनट 10 मिनट वेट भी करना नहीं करना पड़ता है। पड़ता। लीव करके रिज्वाइन कर दें। लीव करके रिज्वाइन कर। नहीं नहीं यार, वेट वेट करना पड़ता है, रिमेम्बर कि दस मुझे मिनट भी वेट वेट करना नहीं पड़ा करना था। पड़ता। लीव करके रिज्वाइन करें बस। चलो ट्राई चलो करते हैं, देखेंगे, ट्राई करते हैं। ट्राई ट्राई कर लेते हैं। ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो आप मैसेज कर देना और कोई एक हमने से कर देगा। हाँ, उससे पहले मैं एक आयत और बता रहा हूँ, ये दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, अभी ब्लू दिखना शुरू हुए तो मेरे को बताना फिर। हाँ हो गया, नजर आ गया। ओके, तो भाई ये कुरान चैप्टर नंबर 25 एंड वर्स नंबर ये 4 है। इसके अंदर अल्लाह ताला ये ने वही बताया है, सूरह फुरकान। सूरह फुरकान, ये जो मैंने बताया था ना। तो इसको जब सिनेरियो इसमें डाल के देखोगे हम्म, ना, तभी वो आयत प्रॉपरली समझ में आएंगी कि एक तरफ से जो है हेल दिख रही है इंसानों को, बहुत दूर से लिखा हुआ है कि बहुत दूर से। तो यहां पर हो गया ये बहुत दूर से हेल ने देखा इंसानों को, ठीक है। और इस साइड से क्या हो रहा है, इंसान बहुत दूर से आवाज सुन रहा है हेल की। तो ये काम जो हो रहा है ना, ये दूर से हो अच्छा रहा है। उसमें आयत में अल्फाज हैं। हम्म। हेलो। आयत में अल्फाज हैं सुनने वाले। दूर से आवाज उसकी उसकी चीख पुकार की आवाज पता चल रही है, उसकी उसकी धाड़ की आवाज आ रही है। किसकी? हेल की। ये वर्ड है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि हेल जो है ना वो जी देखेगी है। इंसानों को, ठीक है, हेल देखेगी इंसानों को, और इंसानों को आवाज आएगी हेल की, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जुड़ गए, और ये दोनों पॉइंट ये दूर से हो हम्म रहा है, उसमें दूरी का वर्ड भी जहां तक मुझे ध्यान है, उसमें दूरी का वर्ड भी है कि ये दूर खड़े हुए हैं, फार अवे फ्रॉम देयर, ठीक है। तो हम्म। मतलब नहीं था फार हाँ अवे दूर बोलने भी का, है। चलो ठीक है, ठीक है ना, दूर भी है। तो ये दूर भी है, देख भी रहा है और सुन भी रहा है बहुत दूर से, ठीक है ना। अभी चलो ठीक है, हमने ये पेपर पे लिख लिया, अभी ये डायग्राम कंसिडर कर नहीं रहा है, चलो पेपर पे लिख लिया कि दूर भी है, और लेकिन हेल देख भी रही है इंसानों को, और इंसान सुन भी रहे हैं हेल को, यानी कि सिंपल कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत दूर से। तो ये कैसे पॉसिबल है? कुरान की आयत जो आगे मुझे ध्यान है वो बोल रही है कि एक नैरो जगह में से लोगों को अंदर डाला। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे इसके बारे में कि उधर से मतलब आई थिंक आयत नंबर 13 में ये भी है कि एक नैरो जगह में फेंका जाएगा हेल में, ठीक है। अभी नैरो जगह का हम तो मतलब ये निकाल रहे थे कि हेल जो होगी तंग होगी, ठीक है। लेकिन आगे क्या बात कर रहे हैं, उसकी की आगे वाली आयत सारी हाँ चीजें बिल्कुल एकदम सही। ओपन ओपन कर देती है कि वो रिवर्सेबल होगा, कि ये मत सोचो कि ये आज की मौत है तुम्हारी, तुम्हें दोबारा जिंदा कराएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा कराएगा, फिर मारा जाएगा। तो यही चीज तो सूर्य कैफ के अंदर हुई है, सेम चीज हुई है ना, कि मछली जो थी, जो जो बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ सेम हुआ है, कि वो बार मर गई बार, थी फिर से जिंदा हाँ हुई है, बार बार मांगो तुम मौत। ठीक है ना। तो मछली जिंदा हुई है, फिर मरी है, ठीक है ना। वो एक रिवर वो एक फॉर्मूले को फॉलो कर रही है, वो फॉर्मूला यहाँ पे कंटिन्यूस में फॉलो हो गया। और जब सारी चीजें आप सामने रखोगे तो आपको पता चलेगा भाई ये तो वर्म होल की बात हो रही है। और ये वर्म होल कोई बड़ी चीज नहीं है, ये अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, अल्लाह ताला ने बनाया है इसको हमारे लिए, है कि बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अल्लाह ताला ये तो बोल रहे हैं जब तुम गौर व फिक्र करोगे तुम्हें पता चलेगा ऐसी चीजें तुम्हारे तुम्हारे दिमाग से बाहर है, लेकिन नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो आप बात कर रहे थे कि वर्म होल के सेंटर में है कि कहाँ पर है।
स्क्रीन दिख रही है? हेलो? दिख रही है। अभी बताओ मेरे को मास, जैन कुछ भाई, अगर क्वेश्चन था। आप भी वीडियो ये अगर अगर वीडियो ऑन कर लें, उसकी वजह से लैग का इशू ना थोड़ा सा बंदा असल में मैंने भी तभी ऑन किया है। हाँ हाँ, मैंने अच्छा। पूछना ये था, बड़ा बेहतरीन ये सारा आपने किया है, और जाहिर बात है बड़ा ओरिजिनल काम है, यूनिक काम है। फिर आपने गिनीज में भी अप्लाई किया, उधर वो आप कह रहे थे प्रोफेसर वगैरह, थोड़ा चलें उसका जो भी है, इसको लेकिन जारी रखें। ये वाकई रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम है मेरे ख्याल में, और गिलगिस का नाम नहीं लो, इसको कंटिन्यू गिलगिस का रखें। नाम नहीं लो। मेरा क्वेश्चन ये है, और आपने आपने ये मेरा सवाल मेरा मेरा नहीं, गिनीज का आपने जिक्र किया ना, तो मैं कह रहा हूँ मेरा सवाल ये है कि लास्ट टाइम भी मैं पढ़ रहा था इसका थोड़ा सा, ये आपने ये सारे टिक मार्क लगाए हैं और एक पे किया हुआ है टेक्निकली वायबल नो। और मजे की बात है, लास्ट टाइम भी आपने जब बताया था, मेरे यही ध्यान में सवाल था कि वर्म होल्स के थ्रू या ब्लैक होल्स के थ्रू क्या इंसान ट्रेवल कर सकता है, अगर हमने साइंटिफिकली जस्टिफिकेशन देनी है इस बात की। क्या ये साइंस के नज़दीक मतलब पॉसिबल है कि इंसान ट्रेवल कर सकता है? लेकिन बाकी सारी तो चीज़ें बड़ी बेहतरीन है सारी, ऑब्वियसली। देखो मसला ये है साइंटिफिकली, जो यहाँ पे वाइबल नो लिखा हुआ है ये हम साइंस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं सारी। ठीक है? अगर आप इसको मान के चलते हो नो, तो फिर तो सारी आपने अगर ये एक्चुअल में नो मानते हो तो फिर तो कुरान के अगेंस्ट जा रहे हो आप। बात समझ रहे हो? तो हमारे लिए एज अ मुस्लिम इट इज यस। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से ये भी पता चलता है इसको, जब ये सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती बात, यहाँ से ये भी पता चलता है व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, लाइक यू कैन मूव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट योर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो क्वीन ऑफ शीबा का जो थ्रोन लेकर आए थे, ठीक है, वो फिजिकल मैटर बंदा लेकर आया है। ठीक है? और यहाँ पर भी जो हुआ है, ये फिजिकली बंदा जो लेकर आया, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि लाइट ही ट्रैवल करे। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि सिर्फ लाइट बन के ही आपको ट्रैवल करना है। वो कुछ मीडियम हो सकता है, वो हमें मालूम नहीं है अभी कि किस फॉर्म में ट्रैवल करना है। लेकिन वो अगेन, यहाँ पे नो जो लिखा हुआ है कि हाँ करंट साइंस जो है ना उसको पता नहीं है इस बारे में अभी। लेकिन जहां तक ये जो यस नो लिखे हुए हैं, आज की साइंस जहां तक बता रही है कि यस नो टेक्निकली, ठीक है ना, वो उस चीज की बात हो रही है कि हमने कैलकुलेट ये कर लिया है कि ये पॉसिबल है। और सबसे सिंपल एग्जांपल जियो स्टेशन सैटेलाइट है उसका, हमें पता है कि भाई कि उसमें टाइम लैग हो जाता है। और एक एटॉमिक कुछ क्लॉक का एक्सपेरिमेंट भी हुआ था बिल्डिंग के ऊपर लगा के, उससे मालूम हो गया कि हाँ भाई टाइम डायलेशन होता है। तो ये करंट साइंस के रेफरेंस में लिखा हुआ है नो। लेकिन कुरान के रेफरेंस में यस ऑफ कोर्स पॉसिबल है। हाँ, लेकिन एक गैप आ गया, एक थोड़ा सा डबल एज सॉर्ड आ गई। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कुरान मजीद के नज़दीक कुछ भी हो सकता है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नहीं नहीं तो हम नहीं। फिर जब नहीं नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा हो मैं सकता है। एक पॉइंट बस बता दूं, हाँ जी। ओके। हम ये आर्गुमेंट अगर दें हम्म। कि फिर हम साइंस का सहारा छोड़ के कुरान पे आ जाएंगे ना, तो फिर बात आ जाती है, पहले भी हम ये साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, खैर वो डबल एज सॉर्ड है, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है नहीं नहीं कि नहीं नहीं मैं अल्लाह के मैं अल्लाह के जो लॉ नहीं, बात आपकी ठीक है बिल्कुल। अल्लाह के जो लॉज हैं वो मतलब उसी के दायरे में ये सारी चीजें एक्सप्लेनेबल हैं, हम ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेबल हैं, और आपने बड़ी ये बेहतरीन सारी एक्सप्लेनेशन दी है, जो बड़ी यूनिक एक्सप्लेनेशन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वाकई इस काम को कंटिन्यू करें, बड़ा बेहतरीन ये काम है, और इंशाल्लाह इस पे बड़ी आगे वो होगा। मैं बस ये सवाल था, साइंटिफिकली ये है कि वो कहा जाता है अगर इतनी स्पीड से हम मूव करें, अगर ब्लैक होल्स के थ्रू हमने ट्रैवलिंग वाला या वर्म होल्स के थ्रू ट्रैवलिंग वाला काम करना है, तो इंसान की जो ये जस्दी मैटर जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो ये वाला जरूर एक जो आपने खुद भी मेंशन किया, टेक्निकली वायबल साइंस के दौरान नहीं है। एक्सप्लेनेशन पावर हम बढ़ा सकते हैं, उस पर मैं भी एक ये जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ साइंस में, कि अगर हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग कुछ मटेरियल्स मौजूद हैं, क्योंकि हम जिक्र भी करते हैं रसूल पाक बुराक के जरिए ट्रैवल किया, तो एक कोई एलिमेंट है जिसके जरिए ट्रैवल किया, उस मौजूद हो सकती है। मैं ये भी कह रहा हूँ, ये भी ध्यान में रखें। यू मीन टू से दे यूज सम मटेरियल फॉर दैट?
आवाज आ रही है? अगर हम एक बड़े स्ट्रॉन्ग मटेरियल के अंदर ट्रैवल करते हैं, हाँ, बड़े स्ट्रॉन्ग देखो, मटेरियल में ट्रैवल ये करते हैं जो सवाल डिसइंटीग्रेट नहीं करने से करता, पहले, ये शायद सवाल ये करने से पहले, जस्टिफिकेशन कहीं बन सकती है। और बड़े स्पेशल सरकम। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, स्पेस टाइम डायलेशन के बारे में, स्पेस कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कि होता क्या है कि अगर दो पॉइंट आपके पास ही आ गए ना, तो आपको तेज ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो चीज़ें बताती है, एक तो टाइम डायलेशन होता है और एक स्पेस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मैंने एग्जांपल लास्ट बार भी दिया था। कि जब लाइट ट्रैवल करती है ना, तो हमारे अकॉर्डिंग 8.5 मिनट लगते हैं सूरज से अर्थ तक आने में, सरफेस पे आने में। लेकिन लाइट से पूछेंगे तो लाइट को कुछ भी टाइम नहीं लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अगर दूर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत तेजी में जा रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्पेस टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका रास्ता जो था ना वो छोटा सा रास्ता हो गया, इंस्टेड ऑफ लाइक 1 किलोमीटर 1 मिलीमीटर का रास्ता हो गया। तो ही डोंट नीड टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। बट जो हमें बाहर से दिखेगा, अपेरेंटली जो हमें दिखेगा, वो दिखेगा कि वो लाइट की भी से भी तेज स्पीड से जा रहा है। बट एक्चुअल में वो लाइट की तेज स्पीड से नहीं जा रहा। लाइट की जो स्पीड है ना, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकता कोई। जो दूसरी चीज होती है ना, वो ये होता है, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फोटोन के लिए स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए उसको टाइम नहीं लगता। इसका मतलब जब ट्रेवलर से पूछेंगे ना कितना टाइम लगेगा, वो बोलेगा 0। अगर पलक झपकते ही वो क्वीन का तख्त जो लेकर आ गए थे, अगर उनको, ऑब्जर्वर को अगर मान लो 1 सेकंड दिखा, तो इसका मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा उनको लाइट की स्पीड से, क्योंकि स्पेस टाइम हम्म। कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके लिए। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फिजिकल चीजें इधर से जा सकती हैं, वो किस मीडियम के थ्रू जा रही है हमारे को मालूम नहीं है अभी। मतलब किस हम्म। एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं या कैसे हो रही हैं, वो मालूम नहीं है हमारे को अभी। लेकिन इसका आंसर उससे मिल सकता है, जो मैंने वो दूसरा विजिबल मैटर टू ब्लैक मैटर जो लिखा है। क्योंकि सारी चीजें जो बनी हुई है ना, वो सिंगुलैरिटी से बनी हुई है। हम्म। तो एट द एंड वो जाके हमारे को हम्म। ब्लैक होल के सेंटर में मिलता है, क्या सिंगुलैरिटी मिलती है। तो आप ये तरीका ऐसे ढूंढो कि आप सिंगुलैरिटी में भी कन्वर्ट हम्म। हो जाओ, वापस जाके दोबारा रिफॉर्म भी हो जाओ, वापस आ जाओ, यू कैन डू दी इजीली देन। तो वो एक किस्सा है जो हमने ढूंढा हम्म। नहीं। और दूसरा ये बिल्कुल ये सही। ये चीज, कि यहाँ पर ये नहीं हम साइंस का सहारा ले रहे हैं। जब हम साइंस का वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की। हम ये बात नहीं कर रहे वी आर यूजिंग साइंस टू एक्सप्लेन दिस। नो। हमारे पास हम्म। दिमाग, अगर हम बोलें कितना दिमाग है, हम बोलेंगे यार कितनी नॉलेज है। नॉलेज किस में बोलोगे? साइंस का एक साइंस मेजरिंग स्केल है। कुछ उसमें थ्योरी होती है, कुछ उसमें फैक्ट होते हैं। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम कुरान के वो एक्सप्लेन करने के लिए साइंस का सहारा ले रहे हैं। साइंस इज आवर करंट अंडरस्टैंडिंग। अगर साइंस कोई ऐसी चीज होती जो 100% जिसको पता होता, फिर जैसे मान लो एक पीएचडी के पास हमारी थीसिस जाती है, वो बताता है कि सही है कि गलत है। ऐसा नहीं है। हम्म। समझे नहीं? यहाँ पे ऐसा सही। बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो हम अपनी हम्म। समझ का इस्तेमाल करके, अपनी साइंस का इस्तेमाल करके, अपनी हिकमत का इस्तेमाल करके कुरान से चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुरान में, कुरान के अंदर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो हम साइंस का सहारा नहीं ले रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही। तो अभी मैं नेक्स्ट इमेज खोलता हूँ। जैन भाई इधर ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन। हम्म। जी जी, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी मैंने चेंज किया है। स्पेस टाइम इन कुरान नजर आ रहा नहीं, अभी चेंज होगा फिर। दिखा नहीं? है। अब आ रहा है। ओके। अब आ गया, आ गया। तो भाई ये जो आए थे, ये चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 45 है। ठीक है। ये, इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह ताला जो है वो शेडो को मूव करता है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो शेडो को रोक देता, स्टेबल कर देता, स्टेशनरी कर देता, शेडो मूव नहीं होती हमें। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ की शेडो के ऊपर, जो सूरज की लाइट है उसको पावर दे दी, यानी कि सूरज की लाइट मूव कर सकती है। ये अल्लाह ताला ने इस वे में बताया है। तो यहाँ से एक सवाल निकल कर आता है कि भाई ऐसी कौन सी जगह हो सकती है कि
इसके जो है लाइट जो स्टेबल हो जाए? समझे नहीं, कौन सी ऐसी जगह हो सकती है? तो जब आप तहकीक करोगे आपको पता चलेगा कि वर्म होल ही ऐसी जगह है, उसका सेंटर जो यहाँ पर जो ये मैंने दिखा रखा है, वर्म होल का सेंटर ही ऐसी जगह है जहाँ पर अगर लाइट आएगी ना तो शेडो चेंज नहीं होगी। ये वाली जगह जो मैंने बना रखी है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रही है, इसके अंदर टाइम डायलेशन हो रहा है, इसी इसी से, क्योंकि वर्म होल का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट का सूरज डिपेंड नहीं करता सूरज किधर भी हो। अगर ऐसा होता ना, अगर अल्लाह ताला शेडो स्टेबल कर देता, सूरज फिर भी काम करता अपना जो भी कर रहा है। लेकिन होता क्या कि सूरज कहीं भी मूव करता है, इट डजेंट मैटर, लाइट जब आती है ना अंदर तो वो यहाँ पर आती, यानी कि एक तरह से हम उस कंडीशन में एक ब्लैक होल पे रह रहे होते। ये उस आयत का मतलब है। क्योंकि अगर कोई चीज अगर ब्लैक होल पे, यानी कि ब्लैक होल या कुछ, मैं रहने की बात कर रहा हूँ इसलिए ब्लैक होल का वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ वार्म होल के अंदर रह रहे थे, वो भी वहां पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वार्म होल में अंदर आके जो लाइट होती है ना उसकी डायरेक्शन सारी जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ये सब एक ही डायरेक्शन में हो जाती है। सब लाइट की जो रेज आएंगी वो सारी ऐसे ऐसे आएंगी। यानी कि जब एंगल ही चेंज नहीं हो रहा तो इसकी जो शेडो होगी ना, ये लेंथ, ये कभी चेंज ही नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन जो है ना उस आयत का सिर्फ यही सॉल्यूशन है जितना मैंने ढूंढा अभी तक। और कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मेरे को, और कुछ और दिख भी नहीं रहा कि होगा कुछ सॉल्यूशन इसका। तो ये वर्म होल के बारे में बता रहा है, जहाँ पे स्पेस टाइम कर्व हो जाता है, स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है। जहाँ पे स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है वहीं जाकर ये कंडीशन हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। तो ये सब वर्म होल की एप्लीकेशंस है। अभी मैं फाइनल डेफिनेशन देने जा रहा हूँ आपको वर्म होल की, जो किसी को नहीं पता अभी, मास भाई को भी नहीं पता हमारे अभी। ठीक है जैन भाई, इतना समझ में आ गया ये? मास से तो डिस्कशन मेरा हुआ था इस बारे में पहले। म्यूट 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 अनम्यूट। अबे आवाज म्यूट हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ सवालात तो हैं मेरे अभी। बोलो बोलो। करूँ अभी सवाल बोलो बोलो। ये मैं अभी या फाइनल बाद उस पर में आ रहा हूँ चले बस। फिर एक साथ? नहीं नहीं, बोलो बोलो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसकी मैं कह रहा हूँ इस मामले की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती जो आप ये आयत बता रहे हैं इसके अलावा? जैसे ही आपने कंसिडर किया ये वाली आयत का, भाई इसकी मैं आपने वही बता रहा इंटरप्रिटेशन हूँ। आपने ये की है कि ये वॉर्म होल का ये पॉइंट है देखो बात सुनो। कि जहां पर देखो, मूव नहीं होगा। इसलिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि ये सीखना है कि सोचना कैसे है। ठीक है, एक पेपर लो, पेन लो। कुरान की आयत ये बोल रही है कि शडो चेंज नहीं हम्म। होगी। अपनी पूरी रिसर्च कर लो पेपर पे पेन पे लेके बैठ के। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कर ली। कौन सी ऐसी कंडीशन है कि शेडो चेंज ना हो? तो एक ही चीज हो सकती है, सिंपल, बच्चे भी बता देगा ये बात तो, कि जब लाइट की डायरेक्शन चेंज ना हो। तो शेडो, लाइट मूव नहीं करेगी, शेडो मूव नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसी, लेकिन अगर सूरज हम्म। की बात करेंगे, सूरज तो मूव करता है। तो कोई ऐसी जगह हो जहां पे सूरज कहीं भी जाए और सूरज की लाइट जो उस पर पड़ रही है वो चेंज ना हो, इसका मतलब कि लाइट को बेंड होना जरूरी है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो मैं बता रहा हूं अभी। जहां पे लाइट को बेंड होना पड़ जाए वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अभी जब इसमें जाओगे आपको दो चीजें मिलेंगी, और क्या, लाइट बेंड कहाँ होती है, तो आपको पता चलेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी लाइट बेंड होती है। ठीक है, लेकिन वो अलग चीज है, उसका एंगल डिफरेंट है। सही है। यहाँ जो है ना, यहाँ जो लाइट बेंड हो रही है इस कंडीशन के अंदर, कि सूरज कहीं भी जाए 100%, क्योंकि वो सनराइज सनसेट का टाइम पे होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, कि आपने पढ़ा होगा कि सूरज निकलने से पहले दिख जाता है और डूबने के बाद तक दिखता रहता है रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन यहां जो हो रही है बात, हाँ यहाँ पे हाँ, ये हो रही है बिल्कुल कि सूरज बिल्कुल कहीं ठीक भी है, मूव हाँ करे, इसमें। सूरज कहीं भी मूव करे, दूसरी कंडीशन ग्रेविटेशनल पिट है, कि स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन है, कि स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन के अंदर इट डजेंट मैटर सूरज कहीं भी जाए, वहां से जब स्पेस टाइम कर्व हो रहा होगा तभी लाइट अंदर जाएगी और एक ही डायरेक्शन में जाएगी, और उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्पेस टाइम मतलब डिस्टॉर्शन के सूरज अलावा। कहीं भी हो, डायरेक्शन एक ही रहेगी लाइट की। डायरेक्शन एक ही रहेगी। This diagram is for, I'm considering already you know about theory of relativity, space time dilation, space time curvature, और ये सब चीजें, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये पता होनी चाहिए इस डायग्राम तक पहुंचने से पहले। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू कि यही एक ठीक है। पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मैं उस आयत पे आ रहा हूँ भाई।
पहले आप उस आयत का मतलब निकालोगे। आप आयत खोलो, आयत नंबर, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 17, निकाल लो। सूरह कहफ। सूर्य कहफ 18-17, सूर्य कहफ। भाई ये भाई ये गजब आयत है। ये अल्टीमेट आयत है जो मैं बता रहा हूँ अभी। ये सब तो एप्लीकेशन हो गई। अब मैं डेफिनेशन पा रहा हूँ कि है क्या चीज कहफ। इसलिए जो मैंने कहफ के बारे में एक्सप्लेन किया ना अभी, तो अभी तो पहले वही जो मैं बोल रहा था कि टॉपिक तो समझे ना कि कहफ है क्या चीज, जब भी तो उसके हम्म। अकॉर्डिंग समझेंगे ना सारी चीजों को। मैं मैं सी अभी को। मैं जैसे आपने ये वाली जो आपने भी आप बात बताई ना, कि एक ही कंडीशन रहेगी, वो लाइट बैंड नहीं होगी, लाइट सीधी आएगी, एक ही तरफ आएगी। हम्म। तो मेरे जहन में यही आयत आई थी, वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन। तो क्या इसी से निकालो लिंक है? निकालो, निकालो निकालो, आयत तो निकालो। आयत याद है? निक, निकाल ली, मैंने निकाल ली। निकाल ली। निकाल पढ़ो आयत, मतलब उसका क्या, मेरे को मतलब समझाओ उसका मतलब क्या है पहले अभी। अच्छा भाई, आयत है वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन। और इसका मैं तर्जुमा आपको खोल लेता हूँ। तर्जुमा ये है कि सूरज को देखें कि जब तुलू होता है तो उनके गार से, अब यहाँ गार का तर्जुमा है ना, कहफ का तर्जुमा गार किया। ठीक है। सूरज को देखें कि जब तुलू होता है तो उनके गार से दाएं जाने, राइट साइड पे चला जाता है। ठीक है, तो इससे शम्स कुछ की इससे बात होती है, इससे वतरा इससे कुछ शम्स समझ इज़ा में आ रहा है? तलअत, जब तुलू होता है। हम्म। यानी ये ये आप उसी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये जो बैंड जो हो रही है, कि उनके पास पहुंचती नहीं है एक ही कंडीशन के अलावा, लाइट। मुझे ये बताओ, आजकल के तर्जुम आज तक के तर्जुमे के हिसाब से जो लोग, जो जितने उलमा ने ये बातें बताई हैं इसके बारे में, पहली चीज तो ये कि लाइट उन तक हम्म। पहुंच रही थी कि नहीं, हम्म। ये बताओ पहले तो। नहीं पहुंच रही ना। अच्छा, लाइट पहुंच नहीं रही है, लाइट पहुंच ही नहीं रही है उनकी तरफ। ओके। हम्म। इसमें एक्सप्लेनेशन में ये भी लिखा हुआ देखिएगा कि लाइट पहुंच ही नहीं रही थी क्योंकि सूरज की लाइट नहीं पहुंच रही थी, गर्मी नहीं थी, इसलिए जो है क्या कहते हैं कि उनकी ताकि बॉडी उनकी प्रिजर्व थी। बॉडीज को कुछ ना हो। हाँ, यही हाँ, एक्सप्लेनेशन है ना। खराब ना हो, इस तरीके की यही बातें हैं, मतलब तफसीर वगैरह में यही बातें की गई हैं। अभी जो मैं आपको बात बताना अच्छा, चाह रहा हूँ ना तर्जुमा वो बिल्कुल तर्जुमा डिफरेंट ये है। है कि आप सूरज देखें, जब तुलू होता ठीक है तो है। उनके गार से राइट साइड पे मुड़ जाता है, चला जाता है। हम्म। और जब गुरूब हम्म। होता है तो लेफ्ट साइड पे चला जाता है। और वो यस। गार के अंदर एक बड़ी सी जगह में मौजूद। तो अब मुझे कौन सी? कंक्लूड करके, फजवतन में। यस, बड़ी सी जगह में, गार के अंदर बड़ी सी जगह में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों बड़ी सी जगह में भाई? बड़ी सी जगह क्या है? गार गार है, ठीक है, जगह होगी अंदर। बड़ी सी जगह बताने का मतलब क्या है? अभी उससे पहले मैं एक चीज और बोल देता हूँ। ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, और ये आयातिल्लाह में से, हाँ, ये एक काम की बात। ओके। अभी मैं पॉइंट पे आने से पहले एक चीज और बता देता हूँ कि अभी मैं अगर उसको, मैं ये बोलूँ वार्म होल है वो, ठीक है ना, तो अभी फिर बात करते हैं कि अगर आप मुझसे बोलो कि भाई अगर क्या वार्म होल है तो उसकी क्वालिटीज क्या है, तो क्वालिटीज भी तो हो ना। चलो क्वालिटीज की बात कर लेते हैं। पहली चीज टाइम डायलेशन। ठीक है। अल्लाह, मैं एक मोटी मोटी कैलकुलेशन ले लेता हूँ। अल्लाह ताला के नजदीक जो एक दिन होता है वो हमारे 1,000 साल होते हैं। वो लोग अगर 300 साल अंदर थे, 309 साल, 300 साल मान लेता हूँ सोलर कैलेंडर के हिसाब से, तो यानी कि अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो 7 घंटे के आसपास होगा कि वो अंदर सोए हैं। ठीक है, यानी कि टाइम डायलेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बोले आयत के अंदर कि हम कुछ पहर सोए लेकिन बाहर कितने साल निकल चुके थे, 300 साल निकल चुके थे, यानी कि मालूम है वो कुछ देर सोए, वो किस टाइम में पता है उनको, 300 साल निकल चुके थे बाहर। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, वार्म होल के अंदर क्या ऐसा होता है कि कोई बंदा अगर अंदर हो और बाहर से बाहर वाला देखे तो कुत्ते के पैर अगर खिंचे हुए हैं, अगर वो पैर फैला के बैठा हो पहले भी दिखे? ये कुरान की आयत है। और ये कब होता है? जब किसी जगह पे टाइम डायलेशन हो रहा है अंदर, तो बाहर जाके, यानी कि अगर कोई करवट ले रहा होगा ना अंदर, तो बाहर के हिसाब से उसकी करवट को हो सकता है 10-20 साल लगे एक करवट लेने में। फिर कुरान की आयत ये भी है कि जब वो तुम उनको देखोगे वो सो भी रहे हैं जाग भी रहे हैं। यानी कि अगर किसी को करवट लेते हुए आप देखोगे उसका हाथ ऊपर जाएगा ना हवा में, ठीक है ना, आप बाहर से देखोगे यार इसका हाथ तो उठा हुआ है लेकिन ये सो रहा है,
तो आपको पता चलेगा यार कि ये सो भी रहा है और जाग भी रहा है, दोनों तरफ दिखेंगे। और आप डरोगे भी उससे फिर, क्योंकि जब आप बाहर से देखोगे वो उसका हाथ तो उठा हुआ ही है और ये सो भी रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक अनयूजुअल चीज हो रही है वहां 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 पे। ये साइंस की बात कर रहा हूँ, टाइम डिलेशन की बात कर रहा हूँ, जब बाहर से खड़ा होकर बंदा देखेगा। हम्म। क्योंकि बाहर के 20 साल जो है ना, अंदर का हो सकता है एक मतलब मिनट वो हो। आए तो मैं यूं भी है कि तुम ये जागोगे तो वाला तुम पहली उनको दफा। देख लो। हाँ, ये पहली दफा बताई ये बात आपने, ये वाली वेरी गुड, बेहतरीन। और दूसरा पॉइंट क्या अगर इसके तुम अलावा? उनको देख लो तो डर के मारे उल्टे पांव भाग जाओ। डर के मारे उल्टे पाए भाग जाओगे। यानी इसमें बाहर से अभी मैं देखा ज्यादा जा डीप नहीं सकता जा था। रहा। हाँ। क्या? बाहर से देखने की कोई सूरत मौजूद है इसकी? यानी यस, अगर वही कोई मैं। अंदर बैठा हुआ है टाइम डायलेशन वाले एरिया में, वॉर्म होल में, तो हम यस। बाहर से देख सकते हैं उसको। यस, तो ये बाहर के अच्छा पॉइंट ऑब्जर्वर की है। बात हो रही है। ठीक है ना? तो दूर से भागने वाली, ये बता दिए, कभी कुत्ते को देखोगे उसके पैर फैले हुए हैं डोर के ऊपर, लेकिन वो सुगड़ नहीं रहा, लेकिन ऐसा है कि वो जिंदा है, मूव करने को तैयार है। तो अब डर जाओगे ना कि भाई हो क्या रहा है, क्या मतलब आज की डेट में बोलेंगे कोई ऐसी चीज है जो कि इंसान को पत्थर बना देती है। तो हो सकता है वो पत्थर ने टाइम डायलेशन हो रहा हो, तुम्हारे को दिख रहा है वो, तुम डर जाओगे, भाग जाओगे। एक बंदा करवट ले रहा है और उसकी करवट में 20 साल लग रहा है बाहर के हिसाब से। ठीक है ना? तो आप तो डर जाओगे, क्योंकि उसका एक हाथ ऊपर होगा हवा के अंदर, और मतलब एक अनयूजुअल पोजीशन होगी उसकी। तो आप देख कर डर जाओगे। और इमेज डिस्टॉर्शंस भी होते हैं, वो भी आप देखोगे। ये वर्म होल की बात कर रहा हूँ, अभी साइंस की बात कर रहा हूँ हम्म। प्योरली में। और तो आप ये उसके सब अंदर देखोगे और भाग जाओगे। आयत में यूं भी हम्म तो आयत में यूं भी है कि आप उसको जागता हुआ तस्वर करेंगे जबकि वो सोए हुए होंगे। वही बोल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि एक बंदे ने हाथ ऐसे उठा रखा है करवट लेते में, जब बंदा करवट लेगा हाथ उठाएगा ना, तो हाथ ऐसे उठा हुआ होगा। तो बाहर वाला जो देखेगा, वो आप अगर 1 घंटे भी समझोगे कि वो दिखेगा उसका हाथ जाग रहा उठा है, हुआ ही होगा। हाँ। आप जब देखोगे ना बाहर से, वो आपको उठा हुआ ही दिखेगा हाथ उसका। और उसको 20 साल, 20-30 साल लग जाएंगे उसको, मतलब अगर वो 300 साल था, और 7 घंटे में आप कैलकुलेट करोगे, मैं एक लमसम कैलकुलेशन, कि कितनी बार बंदा करवट चेंज करता है, 2 बार, 3 बार, कितने सेकंड की करता है, 1-2 सेकंड। तो अगर एक दिन को 1000 साल से कैलकुलेट करके निकालेंगे कि 1 सेकंड कितना होगा, आपको लगेगा कि एक अनयूजुअल बात हो रही है कि उसका हाथ हवा में ही है। तो भाई ये सो रहा है कि जाग रहा है? एक नॉर्मल आदमी तो हाथ रखेगा नहीं हवा में ऊपर हम्म। अपना। और वो रखा हुआ ही है बहुत देर तक, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, तो भाई कुछ ना कुछ तो पंगा है, ये तो मार देगा पकड़ के आगे। सोचेगा बंदा, तो वो डर जाएगा, भाग जाएगा। एक कंडीशन नहीं है ये, बहुत से डर के भागने वाली एक कंडीशन नहीं है, बहुत सारी कंडीशन है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा हम्म। कुछ याद आ रहा है और? मतलब एक अजीब सी एक कैफियत है जिससे हैबत तारी हो रही है लोगों को। यस, यस। कुत्ते के पैर फैले हुए हैं, कुत्ता जो पैर फैला के दोबारा कुत्ता अंगड़ाई लेके पैर जो सुगड़ता है दोबारा, कितने सेकंड लगते हैं? 2-3 सेकंड, 5 सेकंड। लेकिन यहाँ तो सालों हो गए उसके, तो पैर ही सुगड़ नहीं रहा है, और देखने में वो जिंदा है। तो ये सारी कंडीशन जब आप मिलाएंगे, आपको पता चल के टाइम डायलेशन हो रहा है, लेकिन आप बोलोगे भाई अब फिर भी कुछ और वकल्बु चीज हम है। बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। तो भाई अभी मैं फाइनल अल्टीमेट डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। इस पे मैंने रिसर्च पेपर ऑलरेडी लिख दिया है, मैंने सूर्य कहफ की ये चीजें जो है ना उस पेपर में एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी। एक्चुअल में डिटेल और डीप है इसकी, ये तो मोटी मोटी बातें हैं कि सबको समझ में आ जाएंगी आराम से। यानी वैसे डेफिनेशन भाई लेवल सबको की बात है ना। सबको समझाना जरूरी भी नहीं है, ये भी याद रखें। ये भाई आप बड़ा अभी अच्छा किसी ये को, इशारा कर। ये डिस्कशन अभी किसी को बताना नहीं है। एक्चुअल में मैंने जो वो प्राइवेट अप्लाई स्पेस किया में। ना, मैंने उसमें ना केव हटा दिया था। तो मैं वो इमेज देख रहा हूँ जिसके अंदर केव भी ना, मैंने केव बना के मतलब इमेज बनाई है वो, उसमें केव मैंने दिखाया है। वो रिसर्च पेपर में मैंने वो केव हटा दिया उसके अंदर से, क्योंकि वो सोचेंगे भाई ये इसने केव कहाँ से डाल दिया इसके अंदर।
ओके। अच्छा, केव में वॉर्म होल था। अरे यार, केव में वर्म होल था? केव ही वर्म होल था? मतलब वो केव ही केव वर्म वॉर्म होल था। होल है, यानी केव की देखो, जो एंट्रेंस है अभी वो जब वॉर्म होल की केव की एंट्रेंस बात, है। हाँ जब आप के देखो, जब हुजूर गार में थे ना, उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो गार यूज हुआ है, ये मैंने देखा कि उसको भी केव बोल रहे हैं। अभी कहफ की बात हो गई तो हम बोल रहे हैं वो बड़ा केव है। मतलब केव का, देखो कहफ का मतलब अरबी कुछ भी बताए, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आज तक की अरबी कुछ भी बताए, इट डजेंट मैटर फॉर मी। मैं क्या देखूंगा केव कर क्या रहा है। जो केव कर रहा है ना वो उसकी डेफिनेशन है, और कुरान ही बता रहा है केव कर क्या रहा है। तो केव में जाके क्या हो रहा है, केव में खड़े होके क्या हो रहा है, केव में बाहर से क्या दिख रहा है, ये सब केव की डेफिनेशन है। ये बताएगा केव है क्या चीज। तो लगता है मेरे को ग्राफिक डिजाइनर कोई आपने बहुत ही अच्छा रखा है, ये इमेजेस वैसे बड़ी बड़ी प्यारी इमेजेस हैं। भाई ये मैंने खुद बनाया, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है मेरे भाई। अच्छा दिख रहा है अभी? भाई 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। हाँ कोई नहीं, दस दिख मिनट में रहा है, इंशाल्लाह बिल्कुल दिख वाइंड रहा है। अप। 10 मिनट पे वाइंड अप करते हैं इसको। ये देखो भाई। अरे यार। अच्छा ये दिमाग में रखो, नीचे केव है, ये जो बड़ी जगह की बात कर रहा है ना। मैं फिर ओके, हो दूसरी गया इमेज लगा रहा पचुआ हूँ एक। तिम्मन। हाँ, मैं दूसरी इमेज लगा रहा हूँ फिर से। दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये दूसरी इमेज चेंज की है मैंने, वो केव हटा दिया नीचे से। ठीक है। ठीक है। तो मेरे भाई ये जो नीचे आयत लिखी हुई है ना, ये आयत नंबर 18, वर्स नंबर 17 लिखी हुई है मैंने नीचे। एज बिल्कुल इट इज सही है। लिखी हुई है, एज इट इज। एज इट इज लिखी हुई है। इसको मैंने चेंज नहीं करा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये हो क्या रहा है। देखो अभी पहले पॉइंट ए जो है, वो बंदा बाहर खड़ा हुआ है, जो बाहर खड़ा होकर देख रहा है, वार्म होल के मुंह के ऊपर खड़ा हुआ है, और जो अंदर है वो तो सो रहे हैं। तो अगर ठीक तुम है। यहां होते, यानी कि पोजीशन ए पे होते, अल्लाह ताला बोल रहा है इस आयत में, अगर तुम पोजीशन ए पे होते तुम्हें क्या दिखता? तुम्हें दिखता, इट मींस इफ यू वुड बी देयर, इट वुड हैव appeared to you that when the sun rose, ये जो यहां से मेरा एरो दिख रहा है, दिख रहा है ना एरो? मैं और मार्किंग बना देता हूँ इस पे। ये अपेयर टू यू कहाँ से पता चला आपको? ये लिखा हुआ है ना उसके अंदर, ट्रांसलेशन में, कुरान.com पे। अपेयर टू यू बोल दो, वरना कि तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा दिखता है, ये सब ट्रांसलेशन के अंदर अगली लिखे हुए हैं। अगली आयत, अगली जो आयत है ना, वो जिसमें कि तुम उनको तसव्वुर करोगे जागा हुआ जबकि वो सोए हुए हैं, उसमें है अपेयर्ड वतहसबुहुम। लेकिन अपेयर का शुरू वर्ड वाली हटा आयत दो। में तो वतरशमस। आय आयत खोलो कुरान.com पे। कुरान.com पे खोलो, उसमें 6-7 ट्रांसलेशन है, आई थिंक ये ट्रांसलेशन मौलाना मौदूदी का है, अच्छा ठीक आई है, एम ठीक है, नॉट रॉन्ग। चलें आगे चलें। तो ठीक है, अगर अपीयर्ड अपीयर्ड ना भी करें अगर हम, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस वही कह मतलब रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसे होता, तुम्हारे को इस तरह से दिखता। अच्छा, ये जो मैंने ये डायग्राम पूरा है ना, ये भाई ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, ये स्पेस टाइम कर्वेचर है जो इसके अंदर दिख रहा है। अभी देखो यहां से ठीक है। ये सूरज निकल गया, ईस्ट से सूरज निकला, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन द सन रोज इट विल इंक्लाइंड, टर्न अवे फ्रॉम देयर टू द राइट। तो यहाँ पे मैंने हम्म। जो ये बोला, यहाँ से इंक्लाइंड हो गया और टर्न अवे भी हो गया। किस साइड पे? टू द राइट। ठीक है, टू द राइट। और दूसरा, जब वहां से, जब सूरज डूब रहा था उस टाइम पे एक्चुअल में जाना चाहिए वो कंटिन्यू राइट की तरफ ही, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है, सूरज विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड अवे फ्रॉम देम। ये ई और डब्ल्यू, ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ है ना आपने, साउथ ईस्ट और और वेस्ट ईस्ट और लिखा हुआ वेस्ट। है। तो भाई ये जो मैं दिखा रहा हूं ना अभी, ये अल्टीमेट डेफिनेशन है कैसे वॉर्म होल काम करता है, कि वॉर्म होल के मुंह पे जब आप खड़े होगे ना, एग्जैक्टली सेम दिखेगा आपको। और ये जब, ये आयत जो है ना, ये वाली जो आयत है, ये वॉर्म होल की डेफिनेशन है। जब आप कहफ की बात करोगे ना, कि कहफ क्या है, कहफ ये है कि अगर माउथ पे उसके खड़े हुए होंगे आप,
तो आपको सूरज इस तरह से दिखेगा, वो कहाँ पर होता है? वर्म होल के अंदर होता है। जब आप उसके अंदर होगे तो बाहर वालों को कैसा दिखेगा, अंदर वालों को कैसा दिखेगा, वो एग्जैक्टली जो डेफिनेट जो डिस्क्रिप्शन है ना पूरी, स्टार्टिंग की सिर्फ केव की बात करूंगा, वो पूरा वर्म होल का डिस्क्रिप्शन है। वन साइडेड वर्म होल का एक तरह से, यानी कि ग्रेविटी पिट का। लेकिन जब आगे सी की बात हो रही है, वो दोनों साइड से वर्म होल है, ऊपर से भी है, नीचे से भी, दोनों तरफ की बात हो रही है। और जब जुल्करनैन की बात हो रही है, वो दूसरी डायमेंशंस में जाने की एक तरह से बात हो रही है वर्म होल का इस्तेमाल करके। लेकिन ये जो आयत है, ये अल्टीमेट डेफिनेशन है वर्म होल की। ये बेस ये है यानी सीधी अभी सीधी ये सीधी सीधी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी हुई है, ये वाली जो आयत है। और भाई लाइट अंदर जाएगी, लेकिन लाइट अंदर जाएगी एक ही डायरेक्शन के अंदर बस। तो लाइट जाएगी इसके अंदर, लाइट ऐसा नहीं अंदर अंदर जाएगी नहीं। आयत कहीं भी ये नहीं बोल रही है कि लाइट अंदर नहीं जाएगी। आयत ये बोल रही है कि जब सूरज जो था ना, वो जब इस हाँ, ये एंगल में कहीं नहीं था तो बोल रही आए थे, हाँ ऐसे चला बिल्कुल जाता था सही। लाइट। यस, तो वो बोली नहीं लाइट नहीं जाएगी अंदर। बिल्कुल सही। लेकिन जब मैप पे डालोगे तो ये चीज दिखेगी आपको, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो सामने लिखी हुई है अभी। और ये इतनी क्लियर लिखी हुई है भाई, पूरा डिस्क्रिप्शन वर्म होल का। तो अभी इसको उठा के बोलोगे ना वर्म होल क्या है ना, वर्म होल इज मतलब सूर्य कहफ क्या है, वो जो कहफ है ना, वो वर्म होल, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, स्पेस टाइम कर्वेचर, टाइम डायलेशन, सबका मिलाकर वो वर्म होल है। वो वो एक्चुअल में कहफ है। तो भाई ये अच्छा, वो एक मिनट, हैं ये जरा, आयतें। जैसे ईस्ट से निकल रहा, ईस्ट से हम्म। निकल रहा है, और तो ये तो नॉर्थ तो इधर है ना, नॉर्थ की तरफ जाएगा ना, ईस्ट से पहले नॉर्थ जाएगा, नॉर्थ से वापस वेस्ट की तरफ जाएगा, भाई ऐसा ही होगा ना। जो सूरज की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती है। जो केव की हम्म। डायरेक्शन है ना, हाँ ये भी पॉइंट है, केव की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगी, जो केव का मुंह होगा ना नॉर्थ की तरफ है वो। ये बहुत सारे आलिम बोलते हैं, ये ट्रांसलेशन के अंदर भी लिखा हुआ है क्या कि नॉर्थ की तरफ होगा? कि नॉर्थ की तरफ उसका फेस है। लेकिन अगर वो कुछ भी बोले अभी मुझे, वो नहीं, तो अलग उससे क्या चीज है, होगा, मुझे फर्क अगर नहीं पड़ता। अगर नॉर्थ की तरफ ना हो तो क्या होगा? भाई अगर इसको साउथ को नॉर्थ कर दोगे ना इस डायग्राम में, तो पूरा डायग्राम, पूरा वो जो आयत है वो आयत ही गलत हो जाएगी। अच्छा। यस। क्योंकि जिस तरह से आयत में लिखा हुआ है ना कि जब राइज कर रहा था ईस्ट से, तो टुवर्ड्स द राइट और अवे जा रहा है। अगर मान लो आप ईस्ट को वेस्ट कर दो, ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो सूरज जाता ही नहीं है, वो जाना उसको राइट में ही है। अच्छा, इसकी आपने यानी कि वो जो एक एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन तो नहीं, वो एक जो एक किसी ने जो बताने की कोशिश की कि आर्कटेक सर्कल पे जहाँ पे होता है कि वो अ, आपको पता है कि वो होराइजन पे मूव करता है। दोबारा बोलो क्या। उस आर्कटिक सर्कल पे जैसे मूवमेंट होती है उसकी, हम्म। सूरज की, हम्म। लेकिन क्या वो राइज करके राइट साइड पे मूव करता है? एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एक डायग्राम मैंने अच्छा, निकाल के रखा है ठीक है। कि आर्कटिक सर्कल पे जैसे रेफरेंस में। आपको पता होगा ना, आर्कटिक सर्कल पे, हम्म। आर्कटिक ओके। में, आर्कटिक एरियाज में जैसे ही सूरज निकलता है तो वो ऊपर नहीं जाता, नॉर्थ में नहीं जाता, वो ठीक है। होराइजन पे मूव करता है, यूं यूं मूव करता है होराइजन के साथ। हाँ 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 ठीक है, लेकिन अभी तो बात यही हो गई ना कि ये उस जगह की बात नहीं हो रही है। ये उस जगह की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जहां से सूरज ईस्ट से निकलता हो और फिर टुवर्ड्स द वेस्ट हो जा, लेकिन दिखता हो कि टुवर्ड्स द वेस्ट हो गया और अवे हो गया निकलने के बाद ही। ड्यूरिंग सनराइज की बात हो रही है कि निकला है अभी बस, हम्म। लेकिन हम्म। निकलते ही दूर दिखने लगा और अवे दिखने लगा और राइट पे दिखने लगा। और जिस टाइम डूब रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर है, मतलब डूब रहा है का मतलब डूब रहा है, और जिस टाइम डूब रहा है उस टाइम टुवर्ड्स द ईस्ट और अवे दिखने लगा। तो ये कंडीशन, जब सारी कंडीशन, ये डायग्राम ऐसी नहीं है भाई कि ऐसी ये मतलब डायग्राम बन गई है, ये सारी कंडीशन फॉलो करने के बाद, उसके बाद अकॉर्डिंगली डायग्राम बनी हुई है कि क्या दिखेगा। हम्म। कुछ इससे रिलेशन में कर रहे हो बात, देखो ये नॉर्थ है, डायग्राम दिख रहा है ये। सही है, सही है, मैं समझ ये गया आपकी नॉर्थ है बात। और ये साउथ है, तो सूरज जो निकल रहा है ना वो यहां से निकल रहा है, यहां से निकल के आपका यहां पर आ रहा है। ये सूरज की डायरेक्शन है। हम्म। हम्म।
ठीक हो गया। तो जैन भाई, अभी जो मेन काम है वो ये है कि कुछ नहीं करना, यही जो आयतें हैं ना, जो कुरान की जो आयतें हैं, इनको लिखवा के इंग्लिश में 3-4 ट्रांसलेशन इसके, ठीक है, ये जो भी होगा उसका हमारे को सिग्नेचर लेने। और यही चीज़, एग्जैक्टली यही चीज़ किसी हमारे को पीएचडी होल्डर से, ठीक है, किसी फिजिक्स के स्कॉलर से करवा के, और उसका जो है हमारे को सिग्नेचर लेने हैं उसके। इसलिए मैंने जो है ना, जब ये जो मैंने डायग्राम बनाया, मैंने एग्जैक्टली वही आयत लिखी है जो कुरान की वहां पर लिखी हुई है। क्योंकि ये एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। अच्छा, पहले ये वो इसको प्रूव ये करेगा, फिर हम सीधा, भाई ये तो कुरान की आयत है। सही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, हम्म। ये जनरल रिलेटिविटी जो है वो ये वही चीज है ना? वही है, वही है। तो जैन भाई कुछ पूछ रहे थे लास्ट में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये चीज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे है, ये एग्जैक्ट क्या चीज। चीज? देखो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक क्या है? वो है स्पेस टाइम कर्व। के जो हमारा स्पेस टाइम है ना, वो कर्व होता है। ठीक है। यही समझ लो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक है। ठीक है। समझे नहीं? ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये सब, ये उसकी एप्लीकेशंस हैं मेन। जहाँ स्पेस टाइम कर्व हो गया ना, ये समझ लो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट हो गई। और जहाँ स्पेस टाइम कर्व हो रहा है, इसका मतलब टाइम भी कर्व हो रहा है। तो वही उसने एक क्या बोला है एक कि मिनट, टाइम एक रिलेटिव मिनट है। रुकिएगा, मैं एक कॉल आ रही है, एक मिनट रुकिएगा। ओके। ओके। यस माज, हाँ, समझ में आया बिल्कुल ये? हाँ हाँ, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन आपने आई थिंक एक्सप्लेन किया। और आई थिंक मॉडर्न दौर में ये जो सूरह काफ की ये जिस तरह आपने कनेक्शन जोड़ा है, मैंने किसी को नहीं इस तरह देखा। बड़े लोग और कर रहे हैं इन चीज़ों पे काम, लेकिन ये वाला काम बड़ा यूनिक है। और जैन भाई को भी मैं, और बाकी लोगों को, आपको भी स्पेशली ये बताऊंगा, मुझे भी आपकी 60 से 70% बातें तकरीबन ग्रैस्प हो आती हैं आराम से। और अच्छी बात है, सारी बातें ना भी पता लगे तो वो वो ये अच्छे साइंस होते हैं, असल एकेडमिक्स के यही साइन होते हैं। 100% बातें, हाँ 100% बातें पता चलनी भी नहीं चाहिए। यही साइंस देखो, होते हैं असल एकेडमिक। मैंने बता हाँ दिया ना एक डायरेक्शन क्या है। नाउ इट्स योर जॉब के सबसे पहले इसको समझने के लिए पहले तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, स्पेस टाइम डायलेशन क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है। जब वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, तो ये समझ में आएगा। और जिसको ये नहीं आती, समझ लो उसको कुरान ही नहीं आता फिर। तो अल्लाह ताला साइंस को ही तो बोल रहा है ना कि अल्लाह ताला के साइन है ये, तो जो समझ जाएगा उसको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है भाई, साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इतना समझो जितना ऐसे ही। रिक्वायर्ड है, अगर ज़्यादा मैं, हाँ क्योंकि साइंस की बात करोगे इतनी चीज़ें हैं कहाँ तक, लेकिन कम से कम कुरान को रेफरेंस लेके चलो। कुरान को समझने के लिए जो भी दुनिया की टेक्नोलॉजी समझनी पड़े ना, कुरान को समझने के लिए वो हमारे को समझनी है। वरना समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। और एक कुरान का तरीका भी समझना है, मैं भी अभी उस पर काम कर रहा हूँ। कि कुरान ये समझना है कि कुरान को समझना कैसे, कुरान किस किस डायमेंशन में बात करता है। डायमेंशन मतलब वैसे डायमेंशन नहीं, कुरान किस किस अलग अलग इंफॉर्मेशन की बात करता है, जो हिडन इंफॉर्मेशन है। मैं अभी है ना एक चैट जीपीटी ट्रेन कर रहा हूँ उसके लिए, जो मैंने अभी ट्रेन कर लिया। फॉर एग्जांपल एक वर्ड दूंगा उसको मैं, उसका लिंग्विस्टिक एनालिसिस, उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसका बहुत बहुत सारे एनालिसिस करके बताएगा वो। तो अगर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कोई ऐसा जीपीटी बना लिया ना, जो कुरान के ऊपर तहकीक करते रहे कंटिन्यूअसली, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये कुछ इस तरह की चीज़, जब एआई बन गया तो उसका इस्तेमाल करो किसी चीज़ के लिए। तो अभी ये अगर अभी इयॉन जो इयॉन ये पॉडकास्ट वाले कह रहे थे जी कि कौन? वो एक ऐप, इयॉन पॉडकास्ट वाले बता रहे थे जी वो एक ऐप बना रहे थे इस्लामिक। तो उनको ओके। बड़े, हाँ तो उनको बड़े क्या नाम है जी मुश्किलात, और बड़े लोगों ने चैलेंज किया, थ्रेटन किया, ये चीजें भी आई। लेकिन ये जो आपका ये काम है, अगर इस तरह ऐप की फॉर्म में कर दें, यकीन करें हम जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं और जो जापान वगैरह की साइड के लोग हैं, उनके साथ अपनी ज़्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे हैं। तो इससे बड़ी बेहतर बात हो नहीं सकती कोई। मास द यू नो यू डोंट नो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जिस बंदे को, इट डजेंट मैटर कौन है बंदा, वो अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता है,
ये ऐसी चीज है ना कि अब उसका दिमाग पलट के रख देगी। अब इसको ना प्रॉपरली प्रेजेंट करना है कि सिर्फ ये, एक तो ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी। पूरी सूर्य कहफ को जो है ना मैं इस तरह बनाना चाह रहा हूँ कि दो कॉलम हो। एक एक तरफ जो है वो साइंटिफिकली जो वार्म होल होते हैं उसकी पूरी डेफिनेशंस लिखी हो कि वार्म होल में होता क्या है, क्या क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ कुरान, ये सूर्य कहफ की आयत लिखी हो कि सेम सेम जो वार्म होल में होता हुआ जा रहा है वही सेम सेम जो है सूर्य कहफ में होता हुआ जा रहा है। और ये तो अल्टीमेट डेफिनेशन ही हो गई। तो इस डेफिनेशन को लेके मैंने इसी आयत का नंबर डाल के मैंने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया था। अब मैंने खैर कैंसिल कर दिया फिलहाल अभी। ट्राई करेंगे इंशाल्लाह लेकिन सारे प्रूफ इकट्ठे कर रहा हूँ पहले अभी ना, डॉक्यूमेंटेशन सारी हो जाए तो फिर इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग करेंगे। खाली गिनीज नहीं, बाकी भी देखें, ये आई थिंक और भी काफ़ी हैं जिन जगहों क्या? को आप अप्रोच कर सकते हैं। बताओ। जैसे आई थिंक ये एल्सबायर वालों के भी हैं, वो भी आई थिंक मांगते हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल के जो जर्नल्स हैं आई जर्नल्स। थिंक वो भी मांग, हाँ। नहीं ये कुछ जर्नल्स जो हैं वो बाकायदा आई थिंक कोई शायद अवार्ड्स भी देते हैं इस काम के लिए। तो उधर भी करें अप्लाई, क्योंकि गिनेस का फॉरम शायद वो एंड पे कह दें कि ये फॉरम उसके लिए शायद नहीं है और ये वो फलाना टमकाना। तो मैंने वो इस देखा जगह। कुछ इन्होंने दिए हुए हम्म, तो हैं बुक्स वगैरह को ना, पुरानी बुक्स को इन्होंने दिए हुए हैं, अवार्ड दिए हुए हैं। बाइबल के पास रिकॉर्ड है हाईएस्ट सेलिंग बुक का। लेकिन बाइबल बाइबल तो वेस्टर्न क्रिश्चियंस है ना, आपको तो पता है। फिर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कितना है, और वो मोहम्मद मुदस्सिर के नाम को कितना लिफ्ट कराएंगे गिनेस वाले। देखते हैं देखते ये हैं भी तो है देखते ना हैं। चीजें, हमारा ये भी तो हमारा चीजें तो हैं काम है, हमारा तो काम है करना। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह जो जो भी हो पाएगा। क्योंकि वो एक तरीका है कि सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। क्योंकि हमारे हम्म, तो लोग मुस्लिम्स में ही ऐसे हैं कि जिनको पता भी नहीं है और जो समझना चाहते भी नहीं है। सही है, समझे बिल्कुल नहीं, जो ऐसे उठा हैं। के साइड में रख देते हैं सब चीज़ों को उठा के। एक मुसलमान एक दूसरों को बड़ी निगाहों से नहीं देखते, यही तो कल बात कर रहा था मैं आपको। हम्म। ये यही प्रॉब्लम है, यही इशू है। एक दूसरे को हम अ, उस तरह नहीं पेडेस्टल पे देखते हैं या देखना चाहते जिस तरह हमें देखना चाहिए। ये एक इशू है वैसे बाकी। तो ख़त्म करें सेशन को फिर। बात हाँ तो कंप्लीट खत्म हो करें। गई है। हाँ बस। खत्म करें एंड पे। ये बड़ा बेहतरीन और वन ऑफ अ काइंड काम है। बाकी काफी लोगों से आपका सबसे आई थिंक बेस्ट काम है ये। इसको मैं पब्लिश भी आप कराएं, इसको पब्लिश कराएं। और उसके बाद क्या नाम है, खाली गिनीज नहीं बाकी फोरम्स भी देखें, मैं यही कहूँगा। और इसके बड़े चांसेस हैं किसी बड़े लेवल पे अवार्ड ये विन करे काम। तो मेरी तो आपसे सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको क्या नाम है, ये जो ओरिजिनल थिंकिंग दी है अल्लाह ताला ने आपको, आपको साबित कदम रखे इस काम में, और ये काम आप मुसलसल करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपको आगे देखूंगा बड़े टॉप लेवल पे। मेरी मेरे को आपसे सारी एडवाइस दुआएं करना साथ हैं। कहाँ कहाँ अप्लाई करूँ मैं, कहाँ कहाँ मैं ये पेपर बना के भेजूँ। मैं ये देख के, हाँ मैं भी देख के आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, बताता रहूंगा। ये देखो मैंने, कैन यू सी द स्क्रीन राइट? ये पेपर के फॉर्म में मैंने लिख दिया ऑलरेडी। हम्म, हम्म, आ रहे हैं नजर। ये देखो, हम्म, डायग्राम दिख रहा है ये। हम्म, देख रहे हैं। ये इस तरह के मैंने डायग्राम पूरे डाल दिए हैं कि बाहर से बहुत स्लो मोशन में बेहतरीन दिखेगा, काम अंदर किया से हुआ है, स्लो मुझे मोशन के आइडिया अंदर है। और दिखेगा। मुझे आइडिया है बेहतरीन सारा फिजिक्स के साथ, फिजिक्स के इक्वेशन के साथ काम किया हुआ है मैं, मुझे आइडिया है। तो इसको पब्लिश कराएं और आगे अल्लाह करे अवार्ड विनिंग लेवल पे आए आपका काम। और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इसमें इस्तिकामत दे, और विल पावर स्ट्रांग रखें इस काम में। ओरिजिनल थिंकिंग की बड़ी प्राइस है आज के दौर में, मैं यकीन करें। इंशाल्लाह देखते हैं यार, मैं तो बस करता जा रहा हूँ, बस दिमाग इसी में लगा रहता है मेरा हम्म, कि क्या पता किसी दिन कुछ नई चीज हाथ लग जाए। चलो इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह। सेशन खत्म करते हैं इंशाल्लाह फिर अभी। बिल्कुल, बिल्कुल माज भाई से बिल्कुल भी। हाथ लगे, बिल्कुल हाथ लगेगी। आखिरी 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 वो अलामा इकबाल आपको पता है, मेरा चैनल भी सारा इस पे है।
अलामा इकबाल के मैं दो शेर आपके लिए पेश करूंगा, बल्कि और बड़े रेलेवेंट पर्टिनेंट हैं अभी। अलामा इकबाल ने एक जगह बयान किया कि जो आलम इजाद में है साहिब इजाद, जो आलम इजाद में है साहिब इजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। और कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वो भी यही चाहते थे एंड पे कि इस तरह के टैलेंट आए आगे। तो बड़ा ये हम्म। बेहतरीन आप में सारी चीजें नजर आती हैं मुझे। अल्लाह ताला ये चलो बस काम दुआ हर में याद बड़े रखो, से बड़े लेवल इंशाल्लाह। पे लेके आए। हाँ जी, हाँ जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो चलें। ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी। ठीक है। जैन भाई को जी। सलाम। जैन भाई को बिजी रहने दो। इंशाल्लाह ठीक है। हाँ जी, जैन भाई को सलाम, मेरा भी सलाम। चलो अच्छा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।